सारे बच्चे इधर ध्यान देना। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ कुल 5 थ्योरम्स किए थे, 5 थ्योरम्स। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरम्स को, और तुम लोग भी पढ़ चुके हो तो शायद समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? थ्योरम 7, एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in remaining part of a circle। तो अगर मान लो ये आर्क है, ये किसी भी पार्ट में जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, वो एंगल उसका क्या होगा? डबल होगा। क्लियर ये चीज? या फिर उल्टा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पे उसका क्या हो जाएगा? हाफ। क्लियर? फिर थ्योरम 8 ये क्या बोलता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर ये मान लो एक आर्क ए बी है, ये जितने भी पोर्शन है सभी में जो एंगल बनाएगा वो सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। थ्योरम नंबर 9 थोड़ा बड़ा है इसका स्टेटमेंट, बट अगर देखा जाए तो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है ये थ्योरम, फिर भी मैं समझाता हूं, समझो। क्या लिखा हुआ है? इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल ऑन 2 अदर पॉइंट lying on the same side of line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। स्टोरी समझना, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है। ये लाइन सेगमेंट और 2 पॉइंट सी और डी पे सेम एंगल बनाएंगे, तो ये चारों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कॉन्साइक्लिक, एक सर्कल में लाई करेंगे। समझ में आया ये चीज? तो अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट किसी 2 दूसरे पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है, तो चारों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। क्लियर सबको ये चीज? अब उसने स्पेसिफाई किया है वो दोनों पॉइंट एक ही तरफ होने चाहिए, दोनों ऊपर की तरफ या फिर दोनों नीचे की तरफ। एक ऊपर एक नीचे है तो नहीं होगा ये रूल अप्लीकेबल। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थ्योरम 10 पे। तो थ्योरम 10 जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है। क्या बोलता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? वो एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। मैं पूछ रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करे? सर्कल पे, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी प्रॉपर्टी या उसका थ्योरम क्या है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये उसका कन्वर्स है, ये बोलता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा? साइक्लिक। क्लियर सबको ये पूरा? ओके। फिर इसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स किए थे, लास्ट क्लास क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, बनाने बोला था। कितने बच्चों ने सॉल्व किया है इसको? नहीं किया ना, इसीलिए टेस्ट की जरूरत पड़ती है। किया तुमने? ओके गुड, इसीलिए टेस्ट की जरूरत पड़ती है, मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझ लेना। क्या लिखा हुआ है? एंगल पी क्यू आर 100 है, पी क्यू आर ये एंगल 100 है। और क्या लिखा हुआ है? वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू आर ये सारे पॉइंट्स है किस पे? सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या है? ओ। क्या फाइंड आउट करना है इसमें आपको? एंगल सी। अच्छा ये ओ होगा ना? अरे ये मिस हो गया यार, ये ओ भी नहीं है, ये कुछ और है, ओ पी आर है। ये एंगल ओ पी आर निकालना है, बाकी वो उसके ओवरलैप कर गया। क्लियर ये चीज? एंगल ओ पी आर निकालना है। तो ओ पी आर मतलब ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, तो इसके लिए कैसे प्रोसेस करेंगे समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर, नहीं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। ये वाला स्टेटमेंट देखो और समझो और बताओ। रिफ्लेक्स पीओआर ये वाला एंगल कहां पर बन रहा है? दिखा क्या सभी को? रिफ्लेक्स पीओआर मतलब ये वाला एंगल, समझ गए ना? ये क्या होगा? इस वाले एंगल का डबल होगा। रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? वो जो थ्योरम हमने पढ़ा था ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in remaining part of a circle। ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट में लिख दो एंगल subtended by arc
एट सेंटर, बाकी समझदार खुद समझ लेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके। फिर इसके बाद ये जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR है, ये कितना हो जाएगा? 2 into 100 दैट इज इक्वल्स टू 200। क्लियर ये चीज? अब किसी भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स दोनों का सम कितना होता है? 360। सो अगर मुझे एंगल POR निकालना है, मतलब ये वाला एंगल ना, छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो क्या करना पड़ेगा? 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR करना पड़ेगा। सो एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ POR की वैल्यू कितनी आई है? 200। तो 360 माइनस 200 मतलब ये कितना बन गया? 160 डिग्री। समझ में आया सबको यहां तक? तो ये छोटा सा ट्राइंगल अगर आप बना लोगे तो अच्छा है और बेटर हो जाएगा ये। और इसको इक्वेशन नंबर 1 नंबर मार्क करके छोड़ देना है। फिर लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल POR। अब हमने ट्राइंगल POR लिया था। POR वाला ट्राइंगल में क्या स्पेशलिटी है? PO इज इक्वल्स टू RO। ये दोनों क्या है? इक्वल, बिकॉज रेडियस है दोनों। तो यहां पर हम लिख देंगे PO इज इक्वल टू RO, रेडियस या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, और ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो PO का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है? PRO। तो एंगल PRO इज इक्वल टू RO का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? RO का अपोजिट एंगल, RO ये है, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल RPO दैट इज इक्वल टू X। उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? X अज्यूम कर लिया। क्लियर सबको यहां तक? ओके। अब इसमें हम लगाते हैं ASP। ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो यहां पर लिख देते हैं x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दो ASP ऑफ ट्राइंगल POR। ट्राइंगल POR में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। इधर 160 जाएगा वहां पर, तो 180 माइनस 160, सो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और यही चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, समझ में आया सबको ये? हाँ, ठीक है, जाओ। हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया? अच्छा देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं? कि ये एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत टाइम वेस्टिंग चीज है, जबकि समझना बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन हो सकता है 1 या 2 नंबर के लिए भी आ जाए, हो सकता है 4 या 5 नंबर के लिए भी आ जाए। दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए आता है तो आपको शॉर्ट में लिखना है, लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आपको पूरा डिटेल और पूरे थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। समझ गए ना ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, क्या लिखा है? इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। अनुष्का, आवाज आ रही है ना तुमको? एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। ओके, सो ABC वाला एंगल कहां पर है? देखो ये वाला एंगल है ABC, यहां से यहां पूरा, ठीक है, 69 डिग्री। एंगल ACB गिवन है 31 डिग्री, सो दिस एंगल इज 31 डिग्री। ओके, और आपको यहां क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? एंगल BDC। BDC कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है BDC, ये निकालना है। अब इसको ऐसे ही देख के जल्दी से बताओ, और जो भी रफ वर्क करना करके बताओ क्या आएगा आंसर। कौन बताता है? कौन बोल रहा है? ओके, गलत है 90 तो। हम्म, करेक्ट आंसर इज 80 डिग्री।
कैसे 80 डिग्री आएगा? तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल कितना? 69, ये एंगल कितना? 31। तो दोनों का सम कितना होता है? 100। फिर तीसरा एंगल कितना होगा? अगर दो एंगल का सम 100 है तो तीसरा कितना हुआ? 80। तभी सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल बन जाएगा 80 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? लेकिन हमको निकालना कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल निकालना है। नहीं, ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल कितना होगा और क्यों होगा? क्या है थ्योरम? लास्ट वाला, लास्ट वाला थ्योरम तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्या है थ्योरम? स्टेटमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया ये चीज? इसलिए अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब लिखेंगे कैसे इसको? सबसे पहले हम ट्राइंगल मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी। फिर लिखेंगे 69 प्लस 31 प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 100 प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180। So angle BAC is equals to 180 minus 100. So angle BAC is equals to कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके। अब लास्ट स्टेटमेंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एंगल, जो एंगल निकालना है, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या आएगा? angles on the same segment of a circle. ओके। फिर उसके बाद एंगल BDC इज इक्वल टू BAC। BAC की वैल्यू कितनी है? 80। तो ये आ गया आंसर फाइनल। ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है मतलब। लेकिन अगर मैं दूंगा तो अब मैं 2 मार्क्स के लिए दूंगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म, क्योंकि उसमें चीटिंग ज्यादा हो जाती है ना। ऐसा क्या? इजी हो जाता है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये बताना। हाँ, MCQ दूंगा, 2 मार्क्स का दूंगा और उसमें सॉल्यूशन भी रिक्वायर्ड होगा, ऐसा वाला दूंगा। नहीं तो उसमें 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क करेक्ट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलो हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। पढ़ लिया सबने? क्या लिखा हुआ है? A, B, C and D are 4 points on a circle। ठीक है, वो तो दिख रहा है। AC and BD intersect at E such that angle BEC is equal to 130 डिग्री। मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको फिगर में दिख रही है। ठीक है। एंगल ECD 20 डिग्री, वो भी ऑलरेडी गिवन है। क्या फाइंड आउट करना? एंगल BAC। एंगल BAC निकालना है, तो जो एंगल निकालना है उसी पे फोकस करते हैं, BAC। तो कहां पर है BAC वाला एंगल भाई? BAC मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल इज क्वेश्चन मार्क। हाँ, कौन आंसर करेगा, कैसे निकलेगा? हाँ, देवव्रत बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड।
अच्छा, कौन कौन कोशिश कर रहा है? कर सकते हो ना, कोशिश तो कर रहे हो ना, चलो कोशिश करो, ठीक है। उधर देख, 1 मिनट यार। नहीं, कितना? बिल्कुल सही। हाँ, 110 करेक्ट आंसर है। कैसे? देखो इधर, ये बताओ, ये वाला एंगल निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ये 130 है तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। समझ गए? फिर इसके बाद, फिर इसके पहले मेरे को बताने दे, फिर इसके बाद इस वाले ट्राइंगल में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ गए? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 50 ये 20, तो ये एंगल कितना बनेगा? 110, 110। समझ गए ना कैसे? अब ये एंगल अगर 110 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 110। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब कि अगर ये वाला आर्क यहां पर 110 बना रहा है तो यहां पर भी कितना बनाएगा? 110 बनाएगा। समझ में आया ये चीज? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो लिख लोगे इसको? चलो लिख के दिखाओ, कैसे लिख रहे हो? सबसे पहले क्या लिख रहे हो? ज्यादा गिवन यूवन मत लिखो, ये सब अब जल्दी सॉल्यूशन करना है। क्या लिखोगे सबसे पहले? ट्राइंगल के पहले 50 डिग्री कैसे निकला था? लीनियर पेयर। तो क्या लिखोगे? एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी, एंगल सीईडी इज इक्वल टू 180, रीजन एलपीए। ठीक है? अब बीईसी की जगह पे कितना? 130 प्लस सीईडी इज इक्वल टू 180। सो एंगल सीईडी हो गया 50 डिग्री। ओके, ये निकल गया फर्स्ट एंगल। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल, क्या नाम है? सीईडी, इन ट्राइंगल सीईडी 50 प्लस 20 प्लस एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये दोनों हो गया 70 और उधर गया तो ठीक है, यहां तक क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगी बताओ? हाँ, सो लिखेंगे क्या? इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और रीजन आएगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। समझ में आया सभी को? हो गया? हटा दूं? हो गया? हटा दूं? ये भी 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आरएस आरडी और डिफरेंट बुक से। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा नहीं ना, क्वेश्चन आ गया मतलब तुम लोगों को पढ़ लेना है। क्या देख रहे हो? मेरी तरफ क्वेश्चन पढ़ है।
तो ये क्वेश्चन पढ़ लोगे लेकिन समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करोगे। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले एक सर्कल बना लिया और उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD लेना है, तो कोई भी ले लो, ऐसा कुछ भी बना दो। ABCD, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स पता है ना किसको बोलते हैं? हाँ, ये डायगोनल्स कहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं? E पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया E, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एंगल DBC इज 70 डिग्री। DBC दिखा कहां पर है DBC? ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ओके। और क्या लिखा हुआ है, BAC इज 30 डिग्री। BAC मतलब ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये मार्किंग कैसे किया समझ में आया ना? पढ़ के कर लोगे ना ये मार्किंग। फर्दर AB इज इक्वल टू BC, तो AB और BC ये और ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ECD दिख रहा है, ECD कहां पर है? ECD मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये फिगर बना लिया सबने? अब बना लिया तो फिर थोड़ा सोचो कैसे आएगा आंसर। एक मिनट रुक जाओ, नहीं गलत, एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर भूल जाऊंगा, मैं पहले लिख देता हूं आंसर ना, ठीक है। ये हो गया 30, आंसर आएगा 50 डिग्री। मैं आंसर ही बता देता हूं, आंसर आएगा 50 डिग्री। तुम लोग बताओ कैसे आएगा? एंगल ABC 90, क्यों 90 दिख रहा है? इसलिए नहीं, ऐसा कहां लिखा है परपेंडिकुलर? तो इक्वल होता है तो क्या परपेंडिकुलर हो जाता है? तुम वो सोचो, अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी चीज दी हुई है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर उसने बोला कि AB और BC इक्वल है, तो इक्वल होते हैं तो क्या रीजन होता है, क्या होता है उससे? सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है। हाँ गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है? ABC। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया? तो इधर पे ध्यान देना, अगर ये वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों के अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब आगे। हाँ, आंसर 50 डिग्री। यहां तक हुआ, आगे बताओ। हाँ, अभी इधर पे देखना, ये वाला आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क, इस आर्क के एंड पॉइंट क्या है? C और D। ये कहां कहां पर एंगल बना रहे हैं? एक कहां पर बना रहा है? B पे कितना बना रहा है? 70। और दूसरा कहां पर बना रहा है? A पे बना रहा है ना, ये देखो ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। क्यों 70 होगा?
एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया ये चीज? सेकेंड स्टेप, सेकेंड हिंट ये हो गया खत्म। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है जिसमें आंसर। वेरी गुड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। समझ में? तो अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस 30, एंगल सी की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है एंगल ECD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्लियर हुआ सबको ये? तो इन सब का सम कितना बनेगा बताओ? 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 70 130 प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ECD कितना आ जाएगा 50 डिग्री। दैट्स इट। इस तरीके से ये आंसर आएगा। समझ में? तो इसको लिखोगे कैसे? ये इसका सॉल्यूशन, ये इतना सॉल्यूशन सफिशिएंट नहीं है, आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बट नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे बताओ इसके लिए? सबसे पहले क्या बताया था मैंने, क्या किया? ये वाला ट्राइंगल लिया ABC, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। क्यों इक्वल है? गिवन। ठीक है, और AB और AC इक्वल है, तो उसके कारण हमने इसको 30 लिया था ना, तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, और एंगल BCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप यहां से आया था, वो 30 डिग्री कैसे बना। यहां तक क्लियर ना सबको? ये 30 डिग्री बनने के बाद अगला स्टेप हमने क्या किया था बताओ? अगला स्टेप क्या किया? ये 70 डिग्री बनाया था ना, ये 70 तो ये भी 70, तो क्या लिखूंगा बताओ तो? नहीं, एंगल DAC या E भी बोल सकते हो, लेकिन DAC ज्यादा बेटर है। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। रीजन? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया। सो एंगल DAC इज इक्वल टू DBC की वैल्यू गिवन है 70, तो ये भी कितना हो गया 70। यहां तक क्लियर सबको? ये दोनों चीजें करने के बाद फिर हमने फाइनली क्या किया था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया था। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाकी का प्रोसेस ऐसा ही है जो यहां पर लिखा हुआ है। समझ गए? ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर होगा इसका। किसी को कुछ डाउट इसमें? समझ में आया? रखा हुआ है यार कहीं पर, इतने सारे आंसर शीट उस समय मिल गया था खोजते खोजते। शिवानी समझ में आया? हाँ, किसी का कुछ डाउट है? क्लियर? मनन हटा दो उसको फिर मैं। अच्छा, ये समझ में तो आता है, लेकिन ये बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि दो चीजें ना, एक तो समझ में आना और दूसरा बन पाना। क्योंकि इसमें फिगर भी गिवन नहीं था, फिगर भी बनाना है, क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है, फिर वो सब एंगल भी मार्क करने हैं। समझ रहे हो ना ये चीज? तो उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। हटा रहा हूं उसको मैं फिलहाल। हो गया होगा आई थिंक सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। Diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle. To the vertices of quadrilateral prove that it is a rectangle. अच्छा, इसके पहले ना मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं।
ये क्वेश्चन करने के पहले, ठीक है, नोट करके लिख लो उस चीज को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं एक कॉर्ड ले रहा हूं, सपोज ये कॉर्ड हो गया। ओके, और इस सर्कल में यहां पर मैं इसका सेंटर ले रहा हूं, ठीक है, सेंटर हो गया O। ठीक है, अब एक काम करते, कॉर्ड को ना ऐसे कुछ ले लेते हैं, इससे बनाता हूं कॉर्ड। हम्म, हाँ तो नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, ये सपोज ये कॉर्ड हो गया। ओके, अब ये मान लेते हैं यहां पर कुछ तो भी एंगल बना रहा है, कुछ तो भी एंगल बना रहा है। सपोज ये एंगल बना रहा है, ये दो जगह पे एंगल बना रहा है, यहां पर भी बना रहा है, यहां पर भी बना रहा है। सपोज यहां पर ये बना रहा है 120 डिग्री का एंगल, तो यहां पर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। समझ में आई ये चीज। अब मैं क्या करता हूं, अब इस कॉर्ड को बड़ा कर देता हूं। ठीक है, बड़ा कर देता हूं, मतलब ये हो गया मान लो हमारा सर्कल। ठीक है, और सर्कल में ये कॉर्ड सबसे बड़ा कॉर्ड बन गया इस सर्कल का। सबसे बड़ा कॉर्ड मतलब क्या हो गया, डायमीटर। तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से। समझ में आई ये चीज। तो ये एंगल कितना बनाएगा, अब डायमीटर जो सबसे बड़ा कॉर्ड है वो यहां पर कितना एंगल बनाएगा, ये बताओ। नहीं, ये बनाएगा 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये वाला जो आर्क है, अब ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। तो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ, मतलब क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आए ये चीज। सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, या रिमेनिंग पार्ट का एंगल सेंटर का क्या होता है, हाफ। ये एक कोरोलरी है, ये एक सॉर्ट ऑफ थ्योरम है जो कि यूज होगा। क्लियर, तो लिख लेना नोट करके। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं पता है, सेमी सर्कल। तो लिखना एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल is right angle, is right angle, angle subtended by semicircle is a right angle। नोट कर लिया सबने। तो अब ये भी एक थ्योरम मान लो, या जो मानना है मान लो, एज ए थ्योरम हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सर्कल, सबसे पहले बना सर्कल। ठीक है, अब इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल होगा इसीलिए तो प्रूफ करना है, तो हम इसके अंदर रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ये हो गया, रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अभी इसको हम रेक्टेंगल नहीं मानेंगे, इसको हम एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ABCD कंसीडर करेंगे, ABC, और ये हो गया D। ठीक है, अब हम इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, AC और BD, ये हो गए इसके डायगोनल। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इस सर्कल के क्या है, डायमीटर। मतलब ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर ये चीज, ओके। यहां तक सबको समझ में आ गया ना। अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो सबसे पहले ना आप इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल यहां पर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ में आया क्यों 90 डिग्री होगा, जस्ट अभी जो मैंने लिखवाया, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और अगर ये 90 है
तो ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा ये बताओ तो। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90। सिमिलरली और एक सेमी सर्कल देखो, और कौन सा एक सेमी सर्कल दिखेगा, ये वाला सेमी सर्कल देखो, ये सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल बी पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और बी अगर 90 है तो डी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया सभी को ये? तो चलो इसको लिखना है अब हमको, लिखना शायद समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। सो ये सर्कल और ये सब बना लिया होगा सबने, तो लिखो क्या लिखेंगे, ऐसा डायरेक्टली लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में लिख देना एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। सभी को ऐसे ही लिख देते हैं यार, क्योंकि 4 सेमी सर्कल 4 राइट एंगल बना रहे हैं ना, वो काहे अपोजिट एंगल का सम लिखे, तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो ना। ये वाला जो सेमी सर्कल है ये यहां पर 90 डिग्री बनाया, फिर उसके नेक्स्ट कौन सा सेमी सर्कल हमने देखा, ये वाला सेमी सर्कल है, और वो डी पे 90 डिग्री बनाया। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल एडीसी। एंगल एडीसी इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 90। बाकी सिमिलरली बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी ये भी कितना हो जाएगा 90, और लास्ट कौन सा बच गया एंगल डी ए सी, वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सारे के सारे क्या बन रहे हैं सेमी सर्कल के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर लिखोगे सिंस ईच एंगल इज 90 डिग्री therefore ABCD is a rectangle। हाँ हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल क्यों लेंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगल स्क्वायर की फैमिली का एक मेंबर है। मतलब ये बोलना चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसमें कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे, या ये बोलना ज्यादा बेटर होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है। जब सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं किसी रेक्टेंगल के, तो उस रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल दिया जाता है। दैट्स इट। ठीक है, तो हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।